नवंबर का महीना अब शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में जामुन यानी जावा प्लम के पौधे में फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगा। इस समय अपने जामुन के पौधों में कौन कौन सा केयर करना चाहिए ताकि फ्लावरिंग के टाइम पे अपने पौधे में भरपूर फ्लावरिंग हो और उनमें से ढेर सारे फ्रूट्स अपने पौधे में सेट हो, इसके बारे में ही आज का वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय जामुन के पौधे में क्या नहीं करना है इसके बारे में। पहला जो काम इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है पौधे का प्रूनिंग। अगर आप इस समय पौधे में प्रूनिंग करते हैं तो पौधे में नए नए ब्रांचेस आ जाएंगे और नए ब्रांचेस में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगा। इसीलिए इस समय आप गलती से भी आपके पौधे में प्रूनिंग ना करें। दूसरा जो काम आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है वो है पौधे की मिट्टी को कभी भी सूखने नहीं देना है। अगर पौधे का मिट्टी सूख जाता है तो जामुन के पौधे में फ्लावर्स नहीं आते। दूसरे पौधे के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि बाकी पौधों में हम पानी कम कर देते हैं ताकि पौधे में फ्लावर्स आए, लेकिन जामुन के पौधे के साथ इसका उल्टा ही होता है। अगर हम पौधे की मिट्टी को सुखा देते हैं तो पौधे में फ्लावर्स नहीं आते। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। इसीलिए इस समय आप आपके पौधे की मिट्टी को कभी भी पूरी तरीके से सूखने ना दें। जब आप नोटिस करें पौधे का मिट्टी ऊपर से ड्राई हो रहा है तो आप तुरंत आपके पौधे में भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को ही गीला कर दे। इस सब के पौधे में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग हो जाएगा। तीसरा जो काम आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है वो है पौधे को शेड में ग्रो करना। अगर आप आपके पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पौधे को नहीं मिलेगा तो आपके पौधे में अच्छा खासा फ्लावरिंग कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है आपके पौधे में एक भी फ्लावर्स ना आए। इसीलिए आप इस समय आपके पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर पौधे को दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट मिले, तभी आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपके पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा। आप बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आपने अक्टूबर के महीने में आपके पौधे को मिक्स फर्टिलाइजर दिया है तो आपको इस समय कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अक्टूबर के महीने में फर्टिलाइजर नहीं दिया है तो आप इस समय थोड़ा सा मिक्स फर्टिलाइजर आपके पौधे में अप्लाई कीजिए। मैंने भी अपने पौधे में फर्टिलाइजर नहीं दिया था तो मैं आज अपने पौधे में फर्टिलाइजर देने वाला हूँ। लेकिन अक्टूबर के महीने में हम जितना फर्टिलाइजर इस पौधे में इस्तेमाल करते अभी हम उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से भी पौधे में फ्लावरिंग आने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इसीलिए हम उसका आधा डोज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मिट्टी को हम थोड़ा सा यहाँ पर गुड़ाई कर लेते हैं। ज़्यादा गहरा करके गुड़ाई करके रूट्स को डिस्टर्ब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस हल्का करके गुड़ाई करेंगे। अभी भी अपने पास 2 महीना है। फरवरी के बाद में ही जामुन के पौधे में फ्लावर्स आते हैं और 2 महीने में ये फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर हम करीब 1 से 1.5 मुट्ठी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। अगर अक्टूबर के महीने में हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते तो 2 से 3 मुट्ठ इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते। लेकिन अभी ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से पौधे को नुकसान हो सकता है, इसीलिए हम बस थोड़ा सा फर्टिलाइजर पौधे की मिट्टी में दे देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने अक्टूबर के महीने में फर्टिलाइजर दिया है तो आपको इस समय फर्टिलाइजर देने का ज़रूरत नहीं है और फर्टिलाइजर देने के बाद आप पौधे में हमेशा भरपूर पानी दे दीजिएगा। ये जो मिक्स फर्टिलाइजर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको किस तरीके से बनाना है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपका पौधा छोटे पॉट में लगा हुआ है या फिर आप आपके पौधे को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस समय आप रिपोर्टिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे में फ्लावर्स नहीं आएंगे। और अगर आपका पौधा छोटा है तो आप पौधे का रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से पौधे में कभी भी फ्लावर लेना ठीक नहीं होता। अभी के लिए जामुन के पौधे का और कुछ खास केयर नहीं है। जनवरी का महीना शुरू होने के बाद आप एक बार आपके पौधे में कोई अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर स्प्रे कीजिएगा। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो सीवीड एक्सट्रैक्ट, और अगर आप इनऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो मोवोमिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लानोपिक्स पीजीआर का
इस्तेमाल कीजिए आपके पौधे में ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए। जनवरी के 15 तारीख में आप प्लानोफिक्स पीजीआर आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 15 दिनों के बाद यानी जनवरी के 30 तारीख में भी आप दोबारा प्लानोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार 15 दिनों के गैप में प्लानोफिक्स इस्तेमाल करने से आपके पौधे में फ्लावर्स आने के चांस और भी बढ़ जाएंगे और इसके साथ साथ आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगा। प्लानोफिक्स पीजीआर का डोज है हर 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंद। इससे ज्यादा आप कभी भी मत मिलाइएगा, इससे आपके पौधे का नुकसान हो सकता है और आपका पौधा मर भी सकता है। मेरा जो दूसरा जामुन का पौधा है उसको मैंने 3-4 महीने पहले रिपोर्टिंग करके एक थर्मोकोल के फिश बॉक्स में लगा दिया है और इस पौधे का ग्रोथ भी काफी अच्छा हो रहा है। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।